तो गाइस आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी कॉबवेब से बने हुए इस छोटे से आइलैंड पे। यहाँ पे सब कुछ लिमिटेड ही है, रिसोर्सेज ऑलमोस्ट जीरो है एंड इस पे खड़ा ही होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट उसके बावजूद भी मेरे पास कुछ गोल्स भी रहने वाले हैं। गोल सिंपल है, लाइक अपने प्लेटफॉर्म को बढ़िया से एक्सटेंड करना एंड फुल्ली मैक्स एमराल्ड का बिगन बनाना एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंडर ड्रैगन को मारना एंड ऑल्सो विदर को भी। सो एंड में कुछ क्रेजी होने वाला है, तो एंड मिस मत करना। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। तो गाइस मैं डे 1 का स्पॉन हो जाता हूँ। वेट, ये कहाँ स्पॉन दे दिया? अबे मैं तो नीचे जा रहा हूँ। एंड गाइस मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। एंड देन गाइस जब मैं अपना इन्वेंटरी खोलता हूँ तो मुझे वाटर बकेट एंड कुछ ग्रास के ब्लॉक्स मिल जाते हैं एंड मुझे इन्हीं दो सामानों से बचना था, तो मैंने वाटर बकेट को प्लेस कर दिया। एंड गाइस जैसे तैसे मैं करके नीचे दो ब्लॉक्स प्लेस कर दिए। एंड नाउ गाइस जैसे तैसे मैं करके ऊपर तो आ गया था, बट मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था। मेरा मतलब है वाटर बकेट एंड ग्रास के अलावा कुछ भी नहीं था। सो मैं इधर उधर कुछ फाइंड करने लगा, तभी मुझे ये घर दिखता है कॉबवेब से बना हुआ। कोई सेंस है इस बात की? एंड नाउ गाइस साइड में एक कॉबवेब से बना हुआ ट्री भी था एंड ट्री के ऊपर शायद चेस्ट भी था, तो मैं फटाफट से कुछ ग्रास के ब्लॉक्स की मदद से ऊपर आ गया। एंड गाइस दान पेटी में थोड़ी बहुत भीख भी रखी हुई थी एंड गाइस थोड़ा बहुत दक्षिणा मिलने के बाद मैं प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने लग जाता हूँ। एंड गाइस प्लेटफॉर्म एक्सटेंड होने के बाद मैं पत्थर जनरेट करने वाला मशीन बनाने लग जाता हूँ। एंड गाइस हमारा मशीन तो बन गया था एंड मशीन बनाते बनाते रात भी हो गई थी एंड मैं गोकू तो हूँ नहीं कि मैं पत्थर हाथ से तोड़ सकूं, इसलिए हमें पेड़ के उगने का वेट करना होगा। थोड़ा सा वेट कर लो गाइस। एंड गाइस थोड़ी देर के बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैं खुश हो गया क्योंकि एक पेड़ को जल्दी बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट एंड वाटर। सनलाइट तो ये सुबह में ही ले चुका है एंड वाटर तो अभी बरस ही रहा है। हाँ मैं ये बस मजाक कर रहा हूँ। एंड गाइस पेड़ तो उगता रहेगा, मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स थी तो मैंने उसका वूल बना लिया। एंड गाइस ये पेड़ तो उगने से रहा, तो हम लोग मिलते हैं अगले जन्म में। One eternity later. एंड गाइस अगले जन्म तक वेट करने के बाद फाइनली ये ट्री ग्रो हो चुका था, तो फटाफट से मैंने इस पूरे पेड़ को काट लिया। एंड गाइस पेड़ काट के मैंने सबसे पहले अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना लिया था एंड क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैंने एक वुडन पिकेक्स भी बना लिया। एंड फिर क्या, मैं लग गया मजदूरी करने। एंड गाइस वैसे बच्चों को मजदूरी करना इलीगल है, तो गाइस कोई कंप्लेन मत कर देना। एंड नाउ गाइस थोड़ा सा कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैं उन सबको इस स्लैब में कन्वर्ट कर देता हूँ। देन गाइस फिर क्या था, मैं अपने प्लेटफॉर्म को और एक्सटेंड करने में लग जाता हूँ। एंड देन गाइस मेरे पास 3 सैपलिंग पड़े हुए थे, तो मैं उन्हें प्लेस कर देता हूँ एंड मैं पत्थर को माइन करने लग जाता हूँ। एंड गाइस जब मैं पत्थर माइन कर ही रहा था तभी अचानक से पेड़ बड़ा हो जाता है एंड लिटरली मेरा पेड़ जलने भी लगता है। एंड जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक आधा से ज्यादा पेड़ जल चुका था एंड गाइस मेरा एक पेड़ बर्बाद हो चुका था एंड इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वेट गाइस मेरे पास अभी भी 2 पेड़ बचे हुए हैं। एंड नाउ गाइस कोबलस्टोन का स्लैब बना के मैं प्लेटफॉर्म को हल्का ऊपर की ओर ले जाने लगा ताकि मैं एक मस्त सा एक्सी फार्म बना सकूं। देन फिर क्या था, मैं अपने लिए ढेर सारा कोबलस्टोन इकट्ठा करने लगा। एंड नाउ गाइस बहुत ज्यादा मजदूरी करने के बाद मेरे पास ढेर सारे कोबलस्टोन हो गए थे। एंड फिर क्या था, मैं बड़ा सा एक एक्सी फार्म बनाने लग गया। एंड पता नहीं गाइस यहाँ पे क्या ग्लिच हो रहा था, यहाँ पे ब्लॉक ही प्लेस नहीं हो रहा था एंड उसके बगल में ब्लॉक प्लेस हो जा रहे थे एंड बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी प्लेस नहीं हुआ, तो मैं उसे छोड़ दिया। एंड गाइस मैं नीचे ओक का साइन बोर्ड बनाने आया था, तभी मुझे एक वांडरिंग ट्रेडर का आवाज आता है एंड जब मैं नीचे चेक करता हूँ तो मुझे एक ट्रेडर दिख जाता है, तो मैं फटाफट से वाटर बकेट की मदद से नीचे आ जाता हूँ एंड ट्रेडर के पास मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ ताकि ये नीचे गिरे ना। एंड जब मैं इसका ट्रेड चेक करता हूँ तो मुझे कुछ भी काम का नहीं मिलता है, बट ये हमारे फ्यूचर में काम आ सकता था, तो मैंने इसे छोड़ दिया। एंड गाइस रात होने के बाद ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन हो रहे थे, जो कि काफी बढ़िया था, जिससे हमें रिसोर्सेज मिल सकते थे। एंड इन दोनों ज़ॉम्बी को फिनिश करने के बाद मैं हल्का ऊपर आता हूँ तो मुझे एक स्केलेटन दिखता है, जो कि यही हमारा मदद करने वाला था फार्म को बनाने में। वो कैसे तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड मैं कुछ डर्ट की मदद से एक सेटअप बना लेता हूँ ताकि मैं एक बकेट से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकूँ। एंड गाइस मैं 2 बोन मिल की मदद से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ। एंड नाउ गाइस मैं अपने फार्म को बनाने लगता हूँ। एंड नाउ गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरा फार्म बन गया था और ये बहुत बढ़िया से वर्क भी कर रहा था। एंड गाइस मेरे पास थोड़े बहुत कोबलस्टोन बचे हुए थे, तो मैं उन कोबलस्टोन को डिजाइन वाला पत्थर में बदलने लगा ताकि मेरा प्लेटफॉर्म और भी खूबसूरत लगे। एंड गाइस मेरे फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर भी आया हुआ था, तो मैं बाकी सारे मॉब्स को मार के फटाफट से एक बोट बना लेता हूँ। एंड गाइस जल्दबाजी के चक्कर में मैं भूल गया था कि ज़ॉम्बी विलेजर धूप में जलते भी है। एंड नाउ गाइस मैं अपना प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करने लग जाता हूँ। एंड गाइस प्लेटफॉर्म एक्सटेंड होने के बाद ये और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड गाइस मैं इसमें अब पेड़ उगाने वाला हूँ।
एंड गाइस मैंने फटाफट से पेड़ के साथ मिट्टी लगा दिया। आई मीन मेरा मतलब है मिट्टी के साथ पेड़ लगा दिया। एंड देन गाइस कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं इसी के डर की वजह से मैं फेंस की मदद से चारों तरफ घेरा बना दिया। एंड और गाइस अब तो नीचे गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड बाकी सब साइड में रखते हुए मुझे अपने खाने पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे पास फूड के नाम पे सिर्फ एक आलू है और मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा आलू खा लो, क्योंकि तुम ही खा लोगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा। हाँ मुझे पता है इस जोक पे हंसी नहीं आई होगी, बट फिर भी हंस दो यार। एंड गाइस मैं एक और प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ स्पेशली खाने के लिए। एंड गाइस फूड फार्म के लिए मैंने प्लेटफॉर्म तो बना लिया था और मैंने उसमें बस थोड़े से ही डर्स लगाए थे, क्योंकि आगे चल के हमें डर्स की जरूरत बहुत ज्यादा होने वाली है। एंड नाउ गाइस मैं अपने प्यारे से एक्सी फार्म से बोन मिल इकट्ठा करने लग गया एंड फटाफट से मैं अपने खेत में आके खेती करने लग गया। एंड नाउ गाइस मेरे पास टोटल एक स्टैक आलू हो गए थे, तो मैंने उन्हें पकने के लिए रख दिया। एंड गाइस जब मैं अपने ट्री वाले एरिया में आया तो यहाँ पर एक वांडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो रखा था और ये एक वाटर बकेट की मदद से 2 एमराल्ड दे रहा था, तो मैं फटाफट से जाके उसे ट्रेड कर लेता हूँ। एंड गाइस थोड़े बहुत ज़ॉम्बी को मारने के बाद मुझे एक आयरन मिल गया था। एंड गाइस मुझे नेदर में जाने के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा। एंड नेदर में जाने के लिए हमें चाहिए होंगे ऑब्सीडियन, बट मेरे पास लावा बकेट तो एक ही है, सो हमें चाहिए होंगे एक ड्रिप स्टोन। और जिसको भी नहीं पता है हमें वांडरिंग ट्रेडर की मदद से ड्रिप स्टोन मिल सकता है। एंड मुझे चाहिए होगा एक कॉल्ड्रन जो कि मिलेगा आयरन से, और आयरन मिलेंगे हमें मॉब्स को मार के। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ गया फटाफट से मॉब को मारने। एंड गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मेरे पास 7 आयरन आ चुके थे और मैं लिटरली बता रहा हूँ अभी डे 63 चल रहा है, तो मुझे बहुत सारे मॉब्स को मारना पड़ा और मुझे आगे का काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डे 63 चल रहा है और मुझे 100 डेज के अंदर एंडर ड्रैगन को बीट करना है। सो मैं फटाफट से एक कोल्ड्रन बना लेता हूँ एंड लावा भरने का वेट करने लगता हूँ एंड लावा को स्टोर करने के लिए बढ़िया सा स्टोरेज बना लेता हूँ। एंड गाइस कुछ दिन एफके करने के बाद मेरे पास ढेर सारे लावा हो चुके थे जो कि इनफ थे नेदर पोर्टल बनाने के लिए, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं जुगाड़ की मदद से नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। ऑल राइट गाइज फाइनली मैं एक दिन मजदूरी करके अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ और अब बारी था इसे लाइट अप करना, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है। ऑल राइट गाइज ये फाइनली लाइट अप हो चुका है। अब बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं नेदर में। अभी ये कहाँ स्पॉन दे दिया। एंड गाइस इसके बाद तो मुझे पता चल गया था कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है। आई मीन मेरा मतलब खराब है। एंड गाइस मुझे कुछ गोल्ड नगेट्स ढूंढने थे, वो क्यों तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड गाइस मुझे थोड़ा दूर आगे चलने के बाद मुझे गोल्ड के नगेट्स मिल जाते हैं जिन्हें मैं माइन करने लगता हूँ। एंड गाइस लगभग 3 स्टैक गोल्ड नगेट्स होने के बाद मैं अपने घर जाने लगता हूँ। इसकी माँ एंड गाइस स्केलेटन से पीछा छुड़ा के मैं अपने घर आ जाता हूँ एंड गोल्ड्स की मदद से मैं कुछ गोल्डन एप्पल्स बना लेता हूँ ताकि मैं विलेजर को क्योर कर सकूँ। एंड मेरे एक्सी फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर भी आया हुआ था, तो मैं सावधानी बरतते हुए बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ एंड वेट करने लगता हूँ विच के स्पॉन होने का। One eternity later. एंड गाइस अगले जन्म तक वेट करने के बाद एक विच एंड ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया था, तो मैं वापस से सावधानी बरतते हुए बाकी सब ज़ॉम्बी को मारने लगता हूँ एंड मैं फटाफट से ऊपर जाके क्लोज करने लगता हूँ। एंड नाउ गाइस मैं विच से अपने ऊपर जादुई पोशन फेंकवाने लगता हूँ। एंड गाइस बहुत देर के बाद फाइनली बीच अपना काम कर देती है एंड मैंने दोनों को गोल्डन एप्पल भी खिला दिया। एंड जिसको भी नहीं पता है बेडरॉक एडिशन में एक ग्लिच एग्जिस्ट करता है, अगर हम 7 एग्जिट करके वापस वर्ल्ड में आएंगे तो जो क्योर होने का टाइम रहता है वो स्किप हो जाता है। एंड गाइस जैसा मैंने बताया वैसा ही हुआ। सो मैं फटाफट से एक बोर्ड बना लेता हूँ एंड देन मैं दोनों विलेजरों को बोर्ड में बैठा देता हूँ एंड नाउ मैं एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ ताकि मैं विलेजरों के लिए रहने के लिए एक घर बना सकूँ और खुद के लिए ट्रेडिंग हॉल। एंड ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए हमें ढेर सारी लकड़ियाँ चाहिए होंगे, तो मैं फटाफट से अपने ट्री वाले एरिया में आ गया ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करने। तो गाइस फाइनली मेरा ट्रेडिंग हॉल प्रॉपर बन के तैयार हो गया था, जो कि बहुत ही सिंपल सा है और डेकोरेशन के नाम पे बस ये 2-4 चेस्ट लगाई हुई है। तो गाइस मैं फटाफट से विलेजर को भी ला देता हूँ। एंड गाइस मुझे सबसे पहले ये नेदर पोर्टल तोड़ना होगा, वरना मेरे विलेजर नेदर में चल जाएंगे। एंड गाइस थोड़ा सा मेहनत करने के बाद फाइनली मैं अपने विलेजर को अपने घर में ले आता हूँ। एंड गाइस अब मुझे विलेजर से ट्रेड भी करना है, उसके लिए हमें चाहिए होंगे फ्लेचिंग टेबल एंड फ्लेचिंग टेबल के लिए हमें चाहिए होंगे ग्रेवल्स। सो वापस से हमें नेदर में जाना होगा। सो मैं यू गया और यू आया। सो गाइस मैं वापस ग्रेवल लेकर तो आ गया हूँ, बट असली मजदूरी अब चालू होगी क्योंकि इसे फ्लिंट भी तो निकालना है।
एंड गाइस फटाफट से फ्लिंट निकाल के मैं 2 फ्लेचिंग टेबल बना लेता हूँ। एंड गाइस मेरे लिए 2 विलेजर काफी नहीं थे, इसलिए मैं पोटैटो को उगाने लगता हूँ ताकि मैं ब्रीड करा सकूं। एंड गाइस मेरे पास इनफ पोटैटो हो चुके थे, तो मैंने इन विलेजर के मुंह पे मार दिया। एंड गाइस जब तक ये विलेजर ब्रीड कर रहे हैं तब तक मैं इधर से लकड़ियां लेकर आता हूँ ताकि मैं स्टिक की मदद से ढेर सारे एमराल्ड्स ले सकूं। ऑलराइट गाइस, मैंने इधर से ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करके लेके आ गया हूँ। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ। एंड गाइस मैंने लगभग 6 स्टैक के आसपास लकड़ियां इकट्ठा की हैं। एंड इतनी सारी वुड इकट्ठा करने के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी, सो इसके लिए तो एक लाइक कर ही सकते हो। एनीवेज मैं सारी वुड को स्टिक में कन्वर्ट करके मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, मेरे पास लगभग पूरी चेस्ट भर के स्टिक्स हो चुकी थी। एंड नाउ गाइस मैं फटाफट से इनसे ट्रेड कर लेता हूँ। एंड नाउ गाइस ट्रेड करने से पहले मैंने स्ट्रिंग की मदद से कुछ बेट्स बना ली। एंड नाउ गाइस मैंने इन दोनों विलेजर से मैक्स ट्रेड ले लिए हैं। अब ये अगले दिन ट्रेड करेंगे, या फिर हमें इन छोटे छोटे विलेजरों का बड़ा होने का वेट करना होगा, और मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं इनका वेट कर सकूं। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जब तक ये विलेजर बड़े हो रहे हैं तब तक मैं बेस्टर में जाके कुछ लूट कर लूं। बट एक प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई सा भी आर्मर नहीं है, और बिना आर्मर के बेस्टर में जाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो मुझे दूर से ही फाइट लेनी होगी, इसके लिए मुझे चाहिए होंगे ढेर सारे एरो। सो फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने एक्सी फार्म में एरो इकट्ठा करने। एंड गाइस मेरे साथ एक बढ़िया सा सीन हो जाता है। ज़ॉम्बी को मारने के बाद मुझे एक आयरन मिल गया था, और अब मैं अपने लिए एक बढ़िया सा शील्ड बना सकता हूँ जिससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। तो गाइस मैं फटाफट से एक शील्ड बना के नेदर में आ जाता हूँ। एंड मैं इस क्रिम्सन बायो में आ जाता हूँ। एंड मैं आगे जा ही रहा होता हूँ तभी देखो मुझे एक फोर्ट्रेस दिख जाता है। एंड मेरा बहुत मन करता है फोर्ट्रेस में जाने का, लेकिन बिना आर्मर के फोर्ट्रेस में जाना मतलब ब्लेड से अपनी खोपड़ी तरवाना, कुछ जमा नहीं ना। एनीवेज मुझे नीचे चेस्ट दिख रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चेस्ट लूट के वापस आ जाएंगे, और आसपास कोई ब्लेड थे भी नहीं। सो मैं लालच करते हुए अपने चेस्ट के पास आ गया, और लिटरली गाइस चेस्ट खोलते एक डायमंड दिख गया। भाई कभी कभी लालच अच्छी वाला है। सो मैं ज्यादा लालच ना करते हुए मैं ऊपर आ गया। एंड मैं आगे जा ही रहा होता हूँ तभी मेरे मन में वापस से लालच आ जाता है। एंड मैं नीचे आ जाता हूँ। एंड थोड़ा दूर आगे जाने के बाद मुझे कोई चेस्ट नहीं दिखता है, तो मैं एक अच्छे बच्चे की तरह वापस आ जाता हूँ। एंड गाइस बहुत ज्यादा देर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक बेस्टन दिख जाता है। एंड गाइस मेरा गोल है सिर्फ चेस्ट को लूटना, ना कि पिगलिन्स वगैरह से फाइट लेना, क्योंकि आर्मर तो है नहीं, पीट तो ऐसे जाऊंगा। एंड गाइस मुझे इस बेस्टन का सबसे पहला चेस्ट दिख जाता है। एंड इस चेस्ट को मैं खोल देता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसमें सामान के नाम पे बस कूड़ा भरा हुआ था। एंड मैं चेस्ट के सामान को बिना हाथ लगाए वापस जाने लगता हूँ, क्योंकि मैं कूड़ा कबाड़ा अपने पास नहीं रखता। एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी सारा सामान रख लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। एक मिनट, ये किसने बोला था? एंड मैं चेस्ट के सामान को बिना हाथ लगाए वापस जाने लगता हूँ, क्योंकि मैं कूड़ा कबाड़ा अपने पास नहीं रखता। अरे वो तो मैंने बस कूल बनने के लिए बोल दिया था। एंड गाइस मैं अगला चेस्ट लूटने गया ही था, तभी ढेर सारे ब्लू पिगलिन ने मुझ पे हमला कर दिया, तो मैंने फटाफट से उन सबको निपटा दिया। एंड निपटाने के बाद मैं नीचे चेस्ट लूटने आ गया। एंड चेस्ट खोलते के साथ ही मुझे ढेर सारा खजाना दिख गया, जिसमें मुझे अपग्रेड टेम्पलेट भी मिल गया, एक डायमंड पिकेक्स भी मिल गया जिसमें अनब्रेकिंग 1 लगा हुआ था। एंड अगले वाले लार्ज चेस्ट में मुझे एक और डायमंड का पिकेक्स मिल गया, बट इसमें एफिशिएंसी 3 भी लगा हुआ था। एंड थोड़ी बहुत और चेस्ट लूटने के बाद मैं इस वेस्टर्न को छोड़ दिया, क्योंकि इस वाले वेस्टर्न में ज्यादा चेस्ट नहीं थे। एंड मैं चंक वेस्ट वेबसाइट की मदद से एक और वेस्टर्न ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था। सो मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहता था। एंड मैं जल्दबाजी में डायरेक्ट मेन वाला चेस्ट लूटना चाहता था। सो जल्दबाजी के चक्कर में मेरे पीछे एक पिगलिन ब्रूट लग जाता है। लिटरली मैं उस टाइम पे एक हट पे बजाता हूँ, और मैं डर के मारे भागने लगता हूँ। एंड मैं साइड में जाके सबसे पहले अपना हेल्थ फुल करता हूँ। एंड हेल्थ फुल करने के बाद मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट मेन वाला चेस्ट लूटने। एंड जैसे ही मैंने चेस्ट खोला, भाई साहब इतनी ज्यादा अच्छी लूट थी कि मेरे आँख खराब हो गए। सो मैंने फटाफट से चेस्ट लूट लिया। एंड चेस्ट लूटने के बाद मैंने फटाफट से सारे गोल्ड्स भी कलेक्ट कर लिए। एंड फटाफट से भाग के अपने घर आ गया। इन स्केलेटन की तो एंड अपने घर आकर देखा तो सारे विलेजर बड़ा हो चुके थे। एंड मेरे पास जितने भी लूट थे मैंने फटाफट से इन चेस्ट में डाल दिया। एंड गाइस मुझे टोटली एमराल्ड का बीकन बनाना था, तो मैंने फटाफट से एमराल्ड्स का ट्रेड लेने स्टार्ट कर दिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ ढेर सारे एमराल्ड्स कलेक्ट करके। ऑलराइट गाइस मेरे पास ढेर सारे एमराल्ड्स आ चुके थे ट्रेड करके। सो फटाफट से इनका ब्लॉक्स बना लेते हैं। सो गाइस मैंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म भी बना लिया है, जिसपे मैं एमराल्ड का बीकन बना सकूं।
सो गाइज मेरा पूरा एमराल्ड का बीकन बन के तो तैयार है, बस इसमें एक बीकन बनाना है। बट मैं विदर को ऐसे नहीं डिफीट करने वाला, मैं विदर को एंड डायमेंशन में स्टक करके डिफीट करूंगा। सो गाइज अब मुझे तैयारी करनी होगी एंड डायमेंशन में जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डे 90 चल रहा है। सो गाइज मैं बिना टाइम वेस्ट किए नेदर में आ जाता हूँ एंशिएंट डेब्रिस इकट्ठा करने के लिए। और भाई लग तो देखो, पहली बारी में एंशिएंट डेब्रिस मिल गया, तो मैं फटाफट से उसे माइन कर लेता हूँ। एंड मुझे लगा यहाँ पे सिर्फ एक ही डेब्रिस है, तो मैं इसके आसपास ही माइन किया, तो भाई लकीली 2 और एंशिएंट डेब्रिस दिख गए। तो गाइज मैं फटाफट से मिलता हूँ ढेर सारे डेब्रिस इकट्ठा करके। सो फाइनली गाइज मैंने 25 डेब्रिस इकट्ठा कर लिया है, तो फटाफट से इसे स्मेल्टिंग में लगा देते हैं। ऑलराइट गाइज, सारे डेब्रिस स्मेल्ट होने के बाद मैंने फटाफट से इसे नेथराइट इंगट में कन्वर्ट कर लिया। एंड फटाफट से मैंने अपने आर्मर को नेथराइट में कन्वर्ट कर लिया, एंड ऑल्सो स्वॉर्ड को भी। ऑलराइट गाइज, मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ फोर्ट्रेस में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से सुनहरी अगरबत्तियां भी तो लानी है, एंड ऑल्सो विदर स्कल भी। सो गाइज मैं बिना टाइम वेस्ट किए फोर्ट्रेस में पहुंच जाता हूँ, एंड फोर्ट्रेस में ही मुझे एक स्पॉनर दिख जाता है, एंड मैं ढेर सारे ब्लेज को मारने लगता हूँ। एंड गाइज यहाँ पर तो मेरी फील्डिंग सेट होने वाली थी, क्योंकि एक साथ 3-3 ब्लेज स्पॉन हो गए थे, बट मैंने यूनो रिवर्स का कार्ड फेंक के इनकी फील्डिंग सेट कर दी। वैसे कमेंट में बताना किस किस ने यूनो खेला है। एंड मेरे पास इनफ अगरबत्तियां होने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और आ जाता हूँ विदर स्कल इकट्ठा करने के लिए। एंड मैं ढेर सारे विदर स्कल को मारने लगता हूँ, एंड ढेर सारे विदर स्केल्टन को मारने के बाद अनफॉर्चुनेटली भाई मुझे एक भी स्केल्टन नहीं मिला है। ये क्या बोल रहा हूँ, एक भी स्कल नहीं मिला। सो मैं और भी ढेर सारे स्केल्टन को मारने आ गया। एंड गाइस यहाँ पे लक मेरा साथ दे देता है और मुझे फाइनली एक विदर स्कल मिल चुका था, बट अभी खुश होने की जरूरत नहीं था, क्योंकि 2 और स्कल चाहिए मुझे। सो मैं मिलता हूँ फटाफट से स्कल इकट्ठा करके। एंड गाइस फाइनली मेरे पास 3 विदर स्कल आ चुके थे, एंड मेरे पास ब्लेज रॉड भी आ चुके हैं, और मेरे पास जो नहीं है वो है एंडरपल। तो फटाफट से एंडरपल को भी इकट्ठा करते हैं। तो गाइस मैं फटाफट से इस ब्लू वाले बायोम में आ जाता हूँ, एंड फटाफट से एक बोट भी बना लेता हूँ। एंड मेरे पास एक ट्रिक है बढ़िया सा एंडरमैन को मारने के लिए, तो मैंने ये बोट प्लेस कर दिया। एंड नाउ बोट में चढ़ के एंडरमैन के आंख में देखना है। एंड नाउ अब ये ट्रैप हो चुका है। एंड गाइस अब मैं मिलता हूँ फटाफट से ढेर सारे एंडर पर्ल्स इकट्ठा करके। ऑल राइट गाइज, मेरे पास टोटल 12 एंडर पर्ल हो चुके थे, तो फटाफट से मैं अपने पोर्टल के पास आ गया, एंड जाते जाते कुछ सोल सैंड इकट्ठा करने लग गया ताकि विदर को समन कर सकूं, एंड वापस अपने घर आ गया। एंड गाइज नाउ मैं अब फुल रेडी हो चुका हूँ एंड में जाने के लिए। बट इस वर्ल्ड में तो कोई स्ट्रक्चर स्पॉन ही नहीं होता, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड आएगा कहाँ से? सो इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। माइनक्राफ्ट में एक वर्जन है, माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 रिलीज करके कुछ, इसमें एक ग्लिच एग्जिस्ट करता है, जिससे हमारे इन्वेंटरी में एक स्टैक बुक शेल्फ्स एंड एक स्टैक एन्चेंटिंग टेबल एंड एक स्टैक एंड पोर्टल फ्रेम भी मिलते हैं। सो आई थिंक ग्लिच तभी वर्क करेगा जब मेरी इन्वेंटरी पूरी की पूरी खाली हो। सो मैं फटाफट से मिलता हूँ आपसे एंड पोर्टल बना करके। ऑलराइट गाइज, तो मेरे पास टोटल एक स्टैक एंड पोर्टल फ्रेम आ चुके हैं। एंड नाउ गाइज मैंने एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया है, ये देखो। एंड फटाफट से चलते हैं अब एंड में। एंड नाउ गाइज मैं आ चुका हूँ अब एंड में, तो फटाफट से इस काले चमगादड़ को मारते हैं। एंड गाइज मैंने आते के साथ एक क्रिस्टल भी बजा दिया था। एंड गाइज देखते ही देखते मैंने सारे एंड क्रिस्टल्स बजा दिए। एंड गाइज अब बारी है इस काले चमगादड़ की। एंड नाउ गाइज अब ये लास्ट हिट का बचा हुआ है। एंड नाउ गाइज एंडर ड्रैगन फाइनली डिफीट हो चुका है, बट हमें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी विदर को भी डिफीट करना है। एंड नाउ गाइज अब मैं विदर को स्टक करके मारने वाला हूँ। उसके लिए हमें Z कोऑर्डिनेट्स को पॉजिटिव में रखना होगा एंड X को नेगेटिव में, लाइक एज मी। एंड नाउ कुछ ब्लॉक्स प्लेस करना है, कुछ ऐसे करके। एंड नाउ अब समन करना है विदर को, बस ये कहीं ट्रिक फेल ना हो जाए, फिर तो मेरा मोए मोए हो जाएगा। एंड नाउ गाइज इट्स टाइम टू समन अ विदर। अरे नहीं, ये तो बाहर समन हो गया। अरे इसे तो बेडरो के बीच में समन होना था, जिसका डर था वही हुआ। अब तो इसे एरो से ही मारना पड़ेगा। गाइस से एरो से भी बहुत कम डैमेज हो रहा है, ऐसे तो मेरे एरो भी खत्म हो जाएंगे, ये मरेगा भी नहीं। तो गाइस मेरे फाइनली एरो खत्म हो चुके हैं और मैं चैलेंज को हार चुका हूँ। एंड गाइस मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, वापस अपने घर जाना। एंड गाइस मैं अपना चैलेंज तो हार चुका हूँ, बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अगली बार विदर को स्टक करके मारूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।